गुड मॉर्निंग क्लास 5th। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग हिंदी रीडर पढ़ेंगे। हिंदी रीडर पढ़ेंगे तो देखिए हम लोग का PA1 में सिलेबस कहाँ से आया था, चैप्टर नंबर 1 to 5, और हम लोग का हाफ ईयरली सिलेबस आ रहा है चैप्टर नंबर 6 to 10। तो आज मैं आप लोग को चैप्टर 6 पढ़ाऊंगी। हाफ ईयरली स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। चलिए सभी बच्चे पहले अपनी बुक्स को ओपन करें। ये है हमारी हिंदी रीडर की बुक, इसको ओपन करिए। देखिए आप लोग का चैप्टर नंबर 1 to 5 आया था PA1 में, ठीक है। अब आ रहा है चैप्टर नंबर 6 to 10। तो यहाँ पर 6 to 10 पर मैं हाफ ईयरली नोट कर देती हूँ। चैप्टर नंबर 5 हमने वीडियो पार्ट 4 में कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 6 वीडियो पार्ट 5 में करेंगे। तो यहाँ पर पार्ट 5 डाल लीजिए, ठीक है। और हम लोग का चैप्टर नंबर 6 ओपन करिए अब सभी बच्चे मेरे साथ। ये है आप लोग का चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 पर आप लोगों को डालना पड़ेगा। यहाँ देखिए हम लोगों ने चैप्टर 5, ये हम लोगों का था चैप्टर 5, ठीक है। अब हम लोग को क्या डालना पड़ेगा? चैप्टर 6 पर हम लोग डालना पड़ेगा हाफ ईयरली स्टार्ट। तो यहाँ लिखिए हाफ ईयरली कोर्स स्टार्ट। और यहाँ हमारा है पार्ट 5। पार्ट सभी बच्चे शो करते रहें हर चैप्टर पे, ताकि आप लोग को याद रहे कौन से वीडियो में हम लोगों ने देखा था। अगर आप दोबारा वीडियो को रिपीट करना चाहें, देखना चाहें, तो अपनी बुक को ओपन करिए, वीडियो का पार्ट देखिए और पार्ट ओपन करके अपनी प्लेलिस्ट में देख लीजिए। देखिए हमारा चैप्टर 6 क्या है? थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन के ऊपर हमारा ये चैप्टर है, ठीक है। तो मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, ध्यान से चैप्टर को सुनिए। सूर्य अस्त के हो जाने पे स्वर्ग अंधकार फैल जाता है, ठीक है, और रात हो जाती है। मतलब जब सूर्य अस्त हो जाता है तो चारों तरफ क्या होता है? अंधकार, अंधेरा हो जाता है और रात हो जाती है। रात को जब प्रकाश के लिए हम मात्र बिजली का एक बटन दबाते हैं, तो बटन दबाते ही बिजली के बल्ब से सारे कमरे प्रकाश में जगमगा उठते हैं। देखिए जब रात हो जाती है और हम अपने कमरे में जो है अंधेरा हो जाता है, उसको उजाला करने के लिए, उस कमरे में लाइट जलाने के लिए क्या करते हैं? एक बिजली का बटन दबाते हैं। तो क्या होता है? हमारी बल्ब की लाइट जो है फ़ौरन जगमगा उठती है। क्या आप जानते हैं कि इस बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? आप लोग जानते हो कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार करने वाला व्यक्ति था थॉमस एल्वा एडिसन। कौन था बिजली के आविष्कार करने वाला, बल्ब का आविष्कार करने वाला? थॉमस एल्वा एडिसन। कौन है? थॉमस एल्वा एडिसन। एडिसन का जन्म 1847 ईस्वी में अमेरिका के मिलान नामक नगर में हुआ था, ठीक है। उसका जन्म कब हुआ था? 1847 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमेरिका के मिलान नामक नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम सैमुअल एडिसन था, ठीक है, जो बहुत समृद्ध और सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी माता का नाम लैंस एलियट था। उनकी माता का नाम क्या था? लैंस एलियट था। एडिसन बचपन में बड़ा नटखट था। वो बचपन में बहुत ज़्यादा नटखट थे। पढ़ने में उसकी रुचि नहीं थी, मतलब पढ़ने में उनका दिल नहीं लगता था। कक्षा में अध्यापक के पढ़ाने की ओर ध्यान न देकर वो कुछ न कुछ सोचते रहते थे। जब उनको क्लास में उनकी टीचर पढ़ाती थी तो वो क्या करते थे कि पढ़ने की ओर उनका दिमाग तो लगता नहीं था, तो वो जो है कुछ न कुछ सोचते रहते थे। वे प्रारंभ से ही बहुत जिज्ञासु था। उसने नए नए प्रयोग करने में बहुत आनंद आता था। उनको नई नई चीज़ें बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, आनंद आता था। एडिसन को प्रश्न पूछने का बड़ा शौक़ था। उनको जो है क्वेश्चन पूछने का, प्रश्न पूछने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। जब तक उसे अपने प्रश्नों का सही उत्तर नहीं मिल जाता था, वह संतुष्ट नहीं होता था। और जब वो क्वेश्चन पूछते थे, उन्हें अपने क्वेश्चनों का अच्छे से जवाब, मतलब सही जवाब नहीं मिल जाता था, वो संतुष्ट नहीं होते थे। एक बार एडिसन एक चिड़िया को देख रहा था। वह उड़कर पृथ्वी पर आई। उसने अपनी चोंच में कुछ कीड़े पकड़े और उड़ गई। एक बार क्या हुआ था? एडिसन एक चिड़िया को देख रहे थे, तो वो चिड़िया क्या हुआ? पृथ्वी पर उड़कर आई और उसके बाद उसने क्या करा? चिड़िया ने अपनी चोंच में कीड़े पकड़े और उड़ गए। एडिसन ने सोचा कि चिड़िया इसलिए उड़ती है क्योंकि वह कीड़े खाती है। एडिसन ने क्या सोचा कि चिड़िया क्यों उड़ती है? क्योंकि वो कीड़े खाती है। थोड़ी देर उसने सोचा और फिर कुछ कीड़े पकड़े। उसके बाद क्या करा? जब उन्होंने थोड़ी देर ये बात और सोची, उसके बाद उन्होंने कीड़े पकड़े। उसने उनको पीसकर पानी में मिला दिया।
क्या किया एडिसन ने, उन कीड़ों को जो पकड़ा था, कीड़े पकड़कर उन्होंने पानी में मिला दिया था और इस मिश्रण को ये कहकर अपनी नौकरानी को पिला दिया कि इसे पीने पर तुम भी पक्षियों के समान उड़ सकोगी। और उसके बाद क्या किया, जो उन्होंने कीड़े पकड़े, पीसकर उसे पानी में मिलाया, वो पानी उन्होंने अपनी नौकरानी को पिला दिया। नौकरानी से क्या बोलते हैं वो कि तुम ये पीकर जो है उड़ने लगोगी। बेचारी उड़ तो नहीं सकी परंतु बीमार अवश्य पड़ गई। लेकिन नौकरानी का क्या हुआ, नौकरानी जो है बीमार पड़ गई, उड़ नहीं सकी। बालक एडिसन की माँ ने उसे ऐसा मूर्खता प्रयोग न करने की चेतावनी दी। उसके बाद क्या हुआ, एडिसन की माँ ने उन्हें दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी। ठीक है। एक बार स्कूल में उसकी अध्यापिका पक्षियों के बारे में बता रही थी। एक बार क्या हुआ, एडिसन की टीचर जो थी वो जो है किसके बारे में, पक्षियों के बारे में बता रही थी। अध्यापिका से पूछा, मैडम मनुष्य पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकते। वो क्या पूछते हैं अपनी टीचर से कि मैडम मनुष्य जो है मतलब इंसान जो है वो पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकते। अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते। उन्होंने क्या बोला कि मनुष्य के पंख नहीं होते। एडिसन ने एक क्षण सोचा और पुनः उनसे पूछा, परंतु पतंग में भी तो पंख नहीं होते। उसके बाद क्या हुआ, एडिसन ने ये उनकी बात सुनी और सोचा और उनसे क्या पूछा कि पतंग के भी तो पंख नहीं होते, फिर भी वह आकाश में उड़ सकती है, और वो फिर भी आकाश में उड़ सकती है। इस पर सब बच्चे हंस पड़े और अध्यापिका क्रोधित हो गई। उसके बाद क्या हुआ, ये बात सुन के उनकी जो है सारे ही बच्चे हंस पड़े और अध्यापिका जो थी गुस्सा हो गई। अध्यापिका ने सोचा ये बच्चा मूर्ख और शरारती है। उन्होंने क्या सोचा, ये बच्चा जो है मूर्ख है और शरारती है। उसने उसके अभिभावकों से उसे स्कूल से निकाल लेने के लिए कहा। उसके माता पिता उसे घर ले गए, परंतु उसकी माँ उसे बहुत बुद्धिमान समझती थी। क्या हुआ, उनकी टीचर ने उन्हें स्कूल से निकालने के लिए कहा, उनके माता पिता जो थे उन्हें घर ले गए, लेकिन उनकी जो माँ थी उन्हें बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझती थी और कहा करती थी कि थॉमस एक दिन ज़रूर एक महान व्यक्ति बनेगा। और क्या बोलती थी कि थॉमस जो है एक दिन ज़रूर महान व्यक्ति बनेगा। एडिसन नए आविष्कार करना चाहता था। आविष्कार करने के लिए उसे धन की आवश्यकता पड़ी। एडिसन जो है नए आविष्कार करने चाहता था। आविष्कार मीन्स क्या होता है, खोज करना चाहता था, तो उसके लिए उन्हें जो है धन मीन्स पैसे की ज़रूरत पड़ी। एडिसन ने माता पिता द्वारा दिए गए जेब खर्च के पैसों से एक प्रयोगशाला स्थापित कर ली। ठीक है, उनके माता पिता जो उन्हें जेब खर्च के लिए पैसे देते थे, उन्होंने एक उसमें जो है प्रयोगशाला स्थापित कर ली। प्रयोग करने के लिए उसे और धन की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद उन्हें और धन की मतलब और पैसे की आवश्यकता ज़रूरत पड़ी। उसने रेलगाड़ी में समाचार पत्र बेचने का काम शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या किया, समाचार पत्र जो होते हैं मतलब न्यूज़पेपर, उसको बेचने का काम शुरू कर दिया। कहाँ पर, रेलगाड़ी में वो जो है न्यूज़पेपर बेचने लगे। वह जो भी पैसे कमाता उसे खोज के कार्य में लगा देता। वो जो भी पैसे कमाते थे उसको जो है क्या करते थे, खोज के पैसों में लगा दिया करते थे। बाद में उसने रेल के डिब्बे में ही एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली। उसके बाद उन्होंने थोड़े दिन बाद क्या किया, रेल के डिब्बे में एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली। एक दिन जब वह रेल के डिब्बे में एक प्रयोग कर रहा था तो थोड़ा सा फास्फोरस डिब्बे में फर्श पर गिर पड़ा और उसमें आग लग गई। एक दिन क्या हुआ, जब वो रेल के डिब्बे में एक प्रयोग कर रहे थे तो जो थोड़ा सा फास्फोरस जो था वो रेल के डिब्बे में गिर गया और जो है रेल के डिब्बे में आग लग गई। ठीक है, एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया, लोग दौड़े और सभी ने मिलकर आग बुझाई। एडिसन जो है सहायता मतलब मदद के लिए चिल्लाए और लोग वहाँ से दौड़े और उन्होंने जो है सभी ने मिलकर उस आग को बुझाया। परंतु इससे एडिसन का रेल में समाचार पत्र बेचने का काम ख़त्म हो गया। लेकिन उनकी इस हरकत से क्या हुआ, समाचार पत्र बेचने का काम ख़त्म हो गया उनका। एक बार एडिसन अपने एक मित्र के पास ठहरा हुआ था। ठीक है, एक बार क्या हुआ, एडिसन जो है अपने एक मित्र के पास ठहरा हुआ था। उसका मित्र एक कंपनी में कार्य करता था। उसका मित्र जो था वो एक कंपनी में काम करता था। उस कंपनी में एक ही महत्वपूर्ण मशीन थी। एक दिन अचानक ही मशीन रुक गई। उस कंपनी में क्या था, एक महत्वपूर्ण मशीन थी जो अचानक एक दिन रुक गई। उस समय एडिसन वहीं था। जब वो मशीन ख़राब हुई तो एडिसन जो है
वहीं थे उस समय। उसने एक बार मशीन को देखा और कुछ ही समय में उसे ठीक कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसने कुछ देर मशीन को देखा और कुछ समय बाद उस मशीन को जो है ठीक कर दिया। कंपनी के मैनेजर ने एडिसन की बहुत प्रशंसा की और उसे एक अच्छी नौकरी दे दी। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी के मैनेजर ने जो है उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की और उन्हें एक अच्छी वो दे दी, क्या दे दी, नौकरी दे दी। वहाँ नौकरी करते हुए एडिसन ने अपना सारा कर्ज चुका लिया। वहाँ नौकरी करते हुए क्या हुआ, एडिसन ने जो है सारा अपना कर्ज चुका लिया था। क्या हुआ था, वो अमेरिका के जो जिस कंपनी में उनका मित्र काम करता था वहीं के उन्होंने मैनेजर ने उसे नौकरी पर रख लिया था। ठीक है, नौकरी दे दी थी एक अच्छी, उसने मशीन सही कर दी थी, उसमें प्रशंसा हुआ, उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने उसे नौकरी पर लिख लिया। वहाँ नौकरी करते हुए एडिसन ने अपना सारा कर्ज चुका दिया था। वहाँ नौकरी करते हुए क्या हुआ, एडिसन के ऊपर जितना कर्जा था वो उन्होंने चुका दिया था और अपनी प्रयोगशाला को बढ़ाया। और उन्होंने क्या करा, फिर अपनी प्रयोगशाला को बढ़ाया। धीरे धीरे एडिसन ने प्रतिदिन उपयोग में आने वाले अनेक वस्तुओं का आविष्कार किया। उसके बाद क्या हुआ, जो धीरे धीरे हमारे प्रतिदिन मतलब रोज़ की कामों में चीज़ें यूज़ होती हैं, उन्होंने उसकी आविष्कार किया, मीन्स खोज की। ठीक है, एक के बाद एक नए आविष्कार होते गए जिनसे एडिसन को अधिक यश तथा धन की प्राप्ति हुई। उसके बाद क्या हुआ, एक के बाद एक नए आविष्कार करता रहा एडिसन और उन्हें बहुत धन की प्राप्ति हुई उससे। उसने एक ऐसी मशीन की खोज की जिससे बात करने वाली मशीन कहा जाता था। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक ऐसी मशीन की खोज की जिसे बात करने वाली मशीन कहा जाता था। अब हम उसको क्या कहते हैं, ग्रामोफोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रामोफोन कहते हैं इसे। वह संसद अमेरिका के प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद एडिसन ने बल्ब का निर्माण का कार्य शुरू किया। उस समय बिजली तो थी परंतु उसका उपयोग रोशनी के लिए नहीं होता था। क्या हुआ, उसके बाद एडिसन ने क्या किया, बल्ब के ऊपर काम करना शुरू किया। वहाँ पर बिजली तो थी लेकिन लोगों तक बिजली पहुँच नहीं पाती थी। उससे लोगों ने शीघ्र ही बिजली की रोशनी देने का वचन दिया था। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने लोगों को जल्दी बिजली पहुंचाने का वचन दिया था। लोगों ने उसके इस कार्य को असंभव बताकर उसकी हंसी उड़ाई। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने उनकी ये बात सुनी और उनकी इस बात को असंभव बताया और उनकी हंसी उड़ाई। किंतु एडिसन कठिन परिश्रम करता गया और उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद क्या हुआ, एडिसन जो है अपने इस बल्ब के आविष्कार पर जो है कठिन परिश्रम करते गए और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अंत में वह बिजली का बल्ब बनाने में सफल हो गए। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में वो बिजली का बल्ब बनाने में सफल हो गए थे। ये एडिसन के ऊपर चैप्टर है। आप लोग का चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, समझा दिया है आप लोग को। अभी आप लोग की वर्ड मीनिंग्स हैं या आपको बुक में से ही याद करनी है। यहाँ मैं लिख देती हूँ लर्न। ठीक है, ये बुक में से ही याद करेंगे। ये आ जाइए अब क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन आंसर्स में आप लोग को अभी पहले एक्सरसाइज करा दूँ, उसके बाद कराऊंगी। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे आ जाते हैं, ये है आप लोग की फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट है आप लोग का, एडिसन ने रेलगाड़ी में डैश बेचने का काम शुरू किया था। क्या बेचने का काम शुरू किया था, समाचार पत्र बेचने का। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर समाचार पत्र, फर्स्ट में आएगा आप लोग का समाचार पत्र। सेकंड है डैश में एडिसन संसद अमेरिका के प्रसिद्ध हो गए। क्या हो गए, ग्रामोफोन। तो सेकंड में आएगा ग्रामोफोन से ही तो हुए थे। तो लिखिए यहाँ ग्रामोफोन। ठीक है, सेकंड में आएगा आप लोग का ग्रामोफोन। एडिसन बचपन में बड़ा था, क्या था, शरारती था। ठीक है, तो लिखिए शरारती। फोर्थ है एडिसन ने डैश करना चाहता था। क्या करना चाहता था, एडिसन आविष्कार करना चाहता था। तो लिखिए आविष्कार। फिफ्थ है आप लोग का, कंपनी में एक डैश मशीन थी। क्या थी, महत्वपूर्ण मशीन थी। तो लिखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण। ये आप लोग की अभी फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। एडिसन ने कीड़े को पीसकर अपनी नौकरानी को पिला दिया था। सही, यहाँ राइट लगेगा। एडिसन का जन्म अमेरिका में हुआ था।
कहाँ हुआ था एडिसन का जन्म? अमेरिका में नहीं हुआ था, तो यहाँ पर आप अमेरिका में राइट आएगा सेकंड में आप लोग का। एडिसन को वायलिन बजाने का शौक था, नो रॉन्ग। आविष्कार करने का शौक था। अंत में एडिसन बिजली का बल्ब बनाने में सफल हो गया, राइट। बिजली का बटन दबाते ही अंधेरा हो जाता था, नो, रोशनी हो जाती थी। तो ये हो गया आप लोग का रॉन्ग, ठीक है। अब देखिए आप लोग को मैं कराती हूँ क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स हैं आप लोग के। क्वेश्चन आंसर ध्यान से देख लीजिए, बुक में ही मार्क करा रही हूँ आप लोग को। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एडिसन का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। तो ये आप लोग को मिल जाएगा पेज नंबर 29 पर। यहाँ डाल दिए पेज 29, ठीक है। अब पेज 29 पर देखिए, ये लिखा एडिसन का जन्म सन 1847 ईस्वी में अमेरिका के मिलान नामक नगर में हुआ था। ये हो गया आप लोग का आंसर 1, ठीक है। यहाँ तक है आप लोग का आंसर 1, ठीक। क्या है, 2 ही लाइन से देखिए। एडिसन का जन्म सन 1847 ईस्वी में अमेरिका के मिलान नामक नगर में हुआ था, ठीक। अब क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 है, आजकल नगरों में उजाला किससे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन में से ही लिखेंगे, आजकल नगरों में उजाला किससे की जगह क्या लिखेंगे? सिर्फ हमें क्या लिखना है, किससे की जगह, किससे की जगह बिजली के बल्बों से, ठीक है। क्या लिखेंगे? बिजली के बल्बों से किया जाता है। क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, ठीक है। अब एडिसन के माता पिता का क्या नाम था, ये भी आपको पेज 29 पे मिल जाएगा। तो पेज नंबर 29 ओपन करिए, ये है पेज 29। देखिए जहाँ आपका आंसर 1 कंप्लीट हुआ है उसी के पास लिखा है, उनके पिता का नाम सैमुअल एडिसन था, जो बहुत समृद्ध और सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी माता का नाम लैंस एलियट था। ये आप लोग का हो गया आंसर 3। ये आपका है आंसर 3, ठीक है। यहाँ तक है आंसर 3। सभी को समझ में आ रहा है कहाँ से है? उनके पिता से लेकर एलियट था, ठीक है। कितनी लाइन से? 1 2 फुल लाइन से, ये हाफ है, ये भी हाफ लाइन है आप लोग की। जहाँ फर्स्ट कंप्लीट हुआ है वहीं से थर्ड क्वेश्चन शुरू हो रहा है आप लोग का। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एडिसन की माँ उसे क्या समझती थी? तो ये आप लोग को पेज 30 पे मिलेगा। पहले हमें इसमें क्वेश्चन में से ही लिखना है, क्या है? एडिसन की माँ उसे, ठीक है। अब 30 पर देख लीजिए, ये लिखा हुआ बहुत बुद्धिमान समझती थी। बस इतना सा लिखना है आप लोग को। पहले क्वेश्चन में से लिखेंगे, ये आंसर 4 है। क्या है? आंसर 4 है। पहले क्या लिखना है? एडिसन की माँ उसे बहुत बुद्धिमान समझती थी, ठीक है। पहले क्वेश्चन से हम लोगों ने लिखा, उसके बाद पेज नंबर 30 से लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपनी के मैनेजर ने एडिसन को नौकरी क्यों दी? ये आप लोग का आ गया पेज 30 पर, ठीक है। पेज 30 पर है। पेज 30 पे आप लोग का ये लास्ट पैराग्राफ दिया गया है। ये दिया गया, एक बार एडिसन अपने मित्र के पास ठहरा हुआ था। उसके मित्र एक कंपनी में कार्य करता था। उस कंपनी में एक महत्वपूर्ण मशीन थी। एक दिन अचानक ही मशीन रुक गई। उस समय एडिसन वहीं था। उसने एक बार मशीन को देखा और कुछ ही समय में उसे ठीक कर दिया। कंपनी के मैनेजर ने एडिसन की बहुत प्रशंसा की और उसको एक अच्छी नौकरी दे दी। यहाँ तक आप लोग का हो गया आंसर 5, ठीक है। पूरा पैराग्राफ लिखना है, ये आप लोग का है आंसर 5। यहाँ से स्टार्ट है आंसर 5 एक बार से, और पेज नंबर 30 और 31 पे शो कर दीजिए। यहाँ तक आप लोग का हो गया
आंसर 5 दे दी तक, ठीक है। अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन 6 पर। क्वेश्चन 6 है अध्यापिका ने एडिसन को स्कूल से क्यों निकाल दिया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये भी आंसर हम लोग को मिलेगा पेज 30 पर। तो ये दिया गया आप लोग का पेज 30 पर, देख लीजिए ऊपर से काउंट करिए लाइन 1 2 3 4 5 6। कौन सी लाइन है हम लोग की, 6 लाइन है, ठीक है। तो 6 लाइन में ये दिया गया है आप लोग की अध्यापिका ने सोचा ये बच्चा मूर्ख और शरारती है, उसने उसे अभिभावकों से उसे स्कूल से निकालने के लिए कहा, ठीक है। कहा तक आप लोग का होगा ये आंसर 6। तो यहाँ डाल दीजिए आंसर 6। यहाँ पर ये देखिए यहाँ तक लेने के लिए कहा तक है आप लोग का आंसर 6। और कहाँ से शुरू है, अध्यापिका। अब देखिए कॉपीज़ ओपन करिए, मैं कॉपीज़ में बताती हूँ आप लोग को क्या करना है। क्वेश्चन आंसर आप लोग को खाली कॉपी में करने हैं, ये आप लोग का कॉपी वर्क है। बाकी एक्सरसाइज आप लोग को बुक में ही रखनी है। तो कॉपी ओपन करिए सब लोग अपनी अपनी। ये कॉपी आप लोग का PA1 कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ पर डालेंगे सब हाफ ईयरली कोर्स, सॉरी स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट, ठीक है। यहाँ क्लास शो कर देती हूँ मैं, क्लास 5th। डेट शो करेंगे जिस डेट में आप लोग के पास वीडियो जा रही है। और हम वीडियो का कौन सा पार्ट देख रहे हैं, ये हमारा वीडियो पार्ट है 5। तो यहाँ लिखिए आप लोग पार्ट 5, ठीक है। यहाँ पर चैप्टर का नाम डालेंगे, पहले देखिए चैप्टर का नंबर और नेम डालना है। तो चैप्टर का वो है हमारा, यहाँ डालिए पार्ट 6 और नेम है थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है। ये आप लोग का हो गया इसका नाम। अब देखिए पहले क्या करना है हम लोग को, पहले हम लोग डालेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट डाल करके यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आप लोग की हो गई हेडिंग, ठीक है। अब हेडिंग के बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना पड़ेगा। तो का डाल के आप लोग क्वेश्चन 1 लिखिएगा, उसके बाद आंसर लिखिएगा। ऐसे ही आप लोग सारे क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप लोग को पेज नंबर 29 पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को क्वेश्चन में से ही लिखना है। आजकल नगरों में उजाला बिजली के बल्बों से किया जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को पेज नंबर 29 पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को एडिसन की माँ उसे, यहाँ तक लिखने के बाद पेज नंबर 30 पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को जो है पेज नंबर 30 और 31 पे मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को पेज नंबर 30 पे मिलेगा। यहाँ आपका वीडियो पार्ट 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जब तक सभी बच्चे यहाँ तक अपना अपना वर्क कंप्लीट कर लें। सभी बुक्स में वर्क करिएगा। बुक्स में आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स और राइट रॉन्ग करने हैं और कॉपी में खाली क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। यहाँ सभी बच्चों की वीडियो पार्ट कंप्लीट हो जाता है और सब बच्चे अपना अपना वर्क कंप्लीट कर लें। ओके, थैंक यू।